आप मुझे एक इंसिडेंट बताइए जहां किसी मुसलमान ने प्रोवोक किया हो कि आप ये मत लगा नारे, लेकिन जब आप मस्जिद पे चढ़ जाएंगे, जब आप मदरसों पे चढ़ जाएंगे, जब आप सामने आप बोलिए खान साहब, बोलिए एक बार जरा, इनकी खान साहब की आवाज है, इनको बोलिए। चुप तो कराइए पहले। उनका शायद फोन कट गया, आप देखिए बोलिए सौरभ ना। जी, आज देश के अंदर जो भी हालात है अफसोसनाक है पूरे देश के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। ये जो भी इस वक्त देश के अंदर हो रहा है, ये सीधे सीधे इस देश के लोकतंत्र का जनाजा निकाला जा रहा है, इस देश के संविधान का जनाजा निकाला जा रहा है, इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इस देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब रही बात जो खरगांव में जो इंसिडेंट हुआ, वहां जो शिवम भाई हमारे जो जख्मी होगी, वो इंसिडेंट क्या है, उससे पहले मैं ये चीज समझनी चाहिए कि कर्नाटक के अंदर, गुलबर्गा के अंदर, कोलार के अंदर क्या हो रहा है, आप राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, हिम्मतनगर गुजरात के अंदर क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ, और बिहार के अंदर क्या हो रहा है, सीतापुर के अंदर क्या हुआ, इस्लामपुर के अंदर क्या, गोवा के अंदर क्या हुआ। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम एक इंसिडेंट को हमने लेके आए, और यहां भी अगर आप खरगांव की बात देखेंगे, खरगांव में भी जब ये जुलूस निकाला गया, एक प्रोवोकेशन पहले से ही थी, और 7-8 दिन से ऐसा माहौल देश में खड़ा किया जा रहा था कि आप जाओ मस्जिद पे चढ़ो और मस्जिद पे झंडे चढ़ा दो और कब्रिस्तानों को जला दो। इस तरह कहां से जी आप बोल ये माहौल आपने नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे ये बातें भी भड़काऊ कैटेगरी में आती है। खान साहब, सोच के बोलना चाहिए। कौन सा ऐसा माहौल बना हुआ था? आप कह रहे हैं जिस दिन से रामनवमी, आप कह रहे हैं जिस दिन से नवरात्र शुरू हुए उस दिन से देश के अंदर ऐसा माहौल बन गया था। And I am using that right only, बस इतना है। आप, मैं कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा, I am just giving the facts। नहीं तो इतना जनरल स्टेटमेंट मत दीजिए ना। कितने डिबेट, इतना जनरल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि पूरे देश में ये माहौल हो गया था कि पत्थर चलेंगे, ये होंगे? आपने करौली राजस्थान पे डिबेट किया, आपने खंबटा और हिम्मतनगर गुजरात पे किया, सब पे हो रहा है डिबेट। बोलिए, आपने गुलबर्गा कोलार पे, अरे सब पर डिबेट हो रहा है भाई, वैशाली और सब पर डिबेट हो रहा है। आपने सीतापुर पे डिबेट किया, आपने इस्लामपुर पे डिबेट किया। नहीं खान साहब, तो आप क्या मान रहे हैं? आप क्या, अच्छा आप कह रहे हैं कि खरगोन पर हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि खरगोन में केवल एक समुदाय ने हिंसा शुरू की थी? क्या ये मान रहे हैं आप? वहां तो प्रोवोकेशन पहले थी, उसके बाद इंसिडेंट हुआ। उसके बाद भी मैं कहता हूँ जो भी इन इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व हुआ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान के दायरे के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हिंसा के साथ बिल्कुल नहीं, मुसलमान का हिंसा के साथ ही था। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कश्मीर इज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। श्रीनगर से बड़गाम रामनवमी के दिन यात्रा निकाल के किसी ने कोई अटैक नहीं किया। अरे खान साहब, जरा कश्मीर की बात छोड़ दीजिए आप। और आज लश्कर इस्लाम नाम के आतंकवादी संगठन ने पोस्टर चिपका दिए हैं, सारे हिंदू घाटी छोड़ के चले जाएं, उस पर बोलिए। देखिए, लश्कर इस्लाम की कोई गवर्नमेंट आज तक रिकॉग्नाइज कर ही नहीं चुकी है ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन। कौन मार रहा है इनको? फिर इनको कौन मार रहा है? आप इस डिबेट को एक खास नैरेटिव देना चाह रहे हैं कि जैसे सिर्फ हिंदुओं ने दंगा किया, सिर्फ हिंदुओं ने मारा, हिंदुओं ने घर जलाए। इसमें साहब दंगा होता है, दंगा कहते ही उसको है जहां पर दो समुदायों के बीच में क्लैश होता है, समझे आप? शिवम भाई के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे देश के अंदर जो माहौल खड़ा किया आपको ये, अरे आपको भी ऐसा लगता है शादाब की तरह जुलूस जो निकल रहे हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है या उसमें गलत नारे लग रहे हैं, ये आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन फिर इसको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा हुआ वाकई में। आप कहीं अगर ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये कहना, मुझे आपकी ये बात नागवार गुजरी कि आप कह रहे हैं पूरे देश में 8-9 दिन से ऐसा माहौल बन गया था कि आग लगा दो। वो 8-9 दिन क्या थे? आप मुझे एक इंसिडेंट बताइए जहां किसी मुसलमान ने प्रोवोक किया हो कि आप ये मत लगा नारे, लेकिन जब आप मस्जिद पे चढ़ जाएंगे, जब आप मदरसों पे चढ़ जाएंगे, जब आप सामने